श्री कार्तिक मास महत्यम 27वां अध्याय। वामन भगवान द्वारा बलि से दान मांगना। नारद जी बोले कि हे राजन, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने वामन भगवान को पहचान कर राजा बलि से कहा, हे महाराज, यह स्वयं विष्णु भगवान हैं, जिन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हारे राज्य प्राप्त करने के लिए वामन अवतार लिया है। यह तुम्हारे यज्ञ में दान की इच्छा से आए हैं, मगर तुम इन्हें दान मत देना, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। लेकिन राजा बलि ने उनकी सारी बातों को अनसुना कर दिया और मंडप में जाकर अर्घ देकर उसने वामन भगवान का यथाउचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर बोला कि हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब कृपया कर आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब भगवान बोले, राजन, इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार है, अतः हमें तप करने के लिए 3 पग भूमि दो। यह सुनकर राजा बलि हंसकर बोला, हे बटुक, यह तुमने क्या मांगा? धन मांगा होता, शहर, नगर, गांव या हाथी घोड़े आदि मांगे होते। वामन भगवान बोले कि हे राजा बलि, भूमि दान से उत्तम दान कोई नहीं, अतः हे दानवीर, मुझे मात्र 3 पग भूमि दो। वामन भगवान ने राजा बलि को काफ़ी समझाया तो वह गंगा सागर लेकर भूमि देने के संकल्प करने को तैयार हो गया। शुक्राचार्य नहीं चाहते थे कि राजा बलि भूमि दान का संकल्प लें, अतः वह अपने तपोबल से सूक्ष्म रूप बनाकर गंगा सागर की टूटी में जल रोककर वामन भगवान शुक्राचार्य की इस चाल को समझ गए। अतः उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर गंगा सागर की टूटी के छिद्र में डाल दी। उस तीखी कुशा से शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। पीड़ा के कारण उनके छटपटाने से राजा की अंजलि में जल आ गिरा। राजा बलि ने संकल्प पूरा किया, अतः उन्होंने 2 पग में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान के चरणों का अंगूठा लगते ही ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए स्थान से जल रिसने लगा। भगवान विष्णु का पांव उस जल से धोया गया। अब वही निर्मल जल लोक पावन जल धारा का रूप हुआ। वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त मुनियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवता तथा ऋषिगणों स्तुति करते हुए बोले कि हे अंतमूर्ति, हे जगत संचालक, परम पिता और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुन भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान सौंप दिया और राजा बलि को रसातल में भेजते हुए वरदान दिया। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को स्वर्ग एवं बलि व अन्य दैत्यों को पाताल भेज दिया। ऐसा करके भगवान पुनः वामन रूप हो गए। उसके बाद वे तप करने चले गए। हे राजा प्रथु, यहाँ गंगा स्वर्ग गंगा के नाम से विख्यात हुई। आकाश गंगा के जन्म का यह पावन प्रसंग जो कोई भी श्रद्धा से सुनेगा, हे राजन, वह मोक्ष का अधिकारी होगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।